लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोली किम का परफॉर्मेंस देखने के लिए आती है और किम परफॉर्मेंस के दौरान अपना मास्क भी उतार देता है, जिसे देखकर सोली काफ़ी खुश होती है। और फिर परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद किम सोली को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेकर जाता है। तो सोली कहती है, वैसे तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? तो किम कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। फिर अचानक से किम सोली के क्लोज आ जाता है और वो उसके कान में कहता है कि साइड में जो गर्ल्स बैठी है क्या वो हमारी पिक्स ले रही है? तो सोली कहती है कि नहीं नहीं, वो अपने फूड की पिक्स ले रही है, तुम टेंशन मत लो। फिर सोली खाना खाने लगती है, लेकिन किम यही देखे जा रहा होता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। और फिर वो सोली को कहता है कि सामने जो वेट्रेस खड़ी है वो मुझे ही देख रही है। तो सोली कहती है कि नहीं, वो ये देख रही है कि उनके कस्टमर्स को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन किम को तो लगता है कि वो सही देख रही है, तो वो अपना फेस छुपाने लगता है। लेकिन वो वेट्रेस किम के ग्लास में पानी डालकर वहाँ से चली जाती है। फिर किम सोली को कहता है कि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो सोली कहती है कि इसके बाद मैं तुम्हें कहीं और लेकर भी चलूंगी। फिर डिनर करने के बाद सोली ड्रिंक के लिए उसे एक बार में लेकर जाती है और वहाँ पर सोली काफ़ी ड्रिंक कर लेती है। और सोली किम को कहती है कि तुमने लास्ट टाइम मुझे अपने घर से क्यों निकाला? तो किम उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे अपनी पास्ट की कुछ बातें याद आ गई थी जिसकी वजह से मैंने ऐसे किया था। तो सोली कहती है कि हाँ मुझे पता है, शायद कोई लड़की का चक्कर होगा। ये सुनकर किम चुप हो जाता है। सोली कहती है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन मुझे पता है कि तुम और सोयोन डेट किया करते थे, लेकिन काफ़ी बैड टर्म में तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और सोयोन तुम्हें अभी भी पसंद करती है। तो किम कहता है कि नहीं, मैंने उसे कभी डेट नहीं किया। तो सोली कहती है, मैंने तो तुम्हारे फ़ोन में देखा था, तुमने अपने फ़ोन में उसके नेम के आगे हार्ट भी लगाया हुआ है। तो किम कहता है, वो तो उसने खुद ही लगाया है। तो सोली कहती है कि अच्छा, तो अब मैं समझ गई, सोयोन तुम्हें पसंद करती है, ये सिर्फ वन साइडेड लव है। फिर किम सोली को श्रिम्प पील करके देता है और वो उसके हैंड्स को देखकर कहती है कि तुम्हारे हैंड्स तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। तो किम कहता है, मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही पी लिया है। और तभी सोली इतनी ज़्यादा नशे में हो जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। जब वो अपनी आँख खोलती है तो वो अपने रूम में होती है, उसके कपड़े काफ़ी गंदे होते हैं और फिर उसे याद आता है कि आखिर उसने रात क्या क्या किया था, जो कि हमें दिखाई भी जाता है कि सोली काफ़ी नशे में होती है और टेबल पर गिरने की वजह से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर किम उसे पिगी राइड देकर घर लेकर आ रहा होता है, लेकिन वो रास्ते में आइसक्रीम खाने की जिद करने लगती है। तो किम उसे आइसक्रीम खिलाता है। फिर जब उसे अपार्टमेंट के बाहर लेकर आता है तो सोली से अपना डोर ही ओपन नहीं हो रहा होता है। तो सोली उसे अपना पासकोड बताती है। तो किम उसे अंदर लेकर जाता है और वो देखता है कि उसके कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसे सोली की जैकेट उतारनी पड़ती है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वो अपनी शर्ट भी उतार कर देखता है कि उसकी शर्ट भी काफ़ी गंदी हो चुकी है, लेकिन वो अपनी शर्ट फिर से पहन लेता है। और तभी वो देखता है कि उसके पीछे सोली होती है। तो सोली कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम लड़की के रूम में अपनी शर्ट कैसे उतार सकते हो? और वो किम को स्लैप कर देती है, लेकिन फिर से बेहोश हो जाती है। फिर किम वापस अपने अपार्टमेंट जाता है और अपनी शर्ट धोता है, लेकिन उससे अपनी शर्ट का दाग नहीं निकलता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डुएक्चन को देखते हैं और उसके पास सयोन के मैनेजर का कॉल आया हुआ होता है और उसे कह रहा होता है कि सयोन अपना कॉल नहीं उठा रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। और तभी हम वहाँ पर डुएक्चन की क्यूट सी बेटी को भी देखते हैं। तो डुएक्चन मैनेजर को कहता है कि फिलहाल के लिए सयोन के शो का जितना भी शेड्यूल है उसे कैंसिल कर दो और सबको ये बता दो कि स्टेज पर गिरने की वजह से उसे काफ़ी चोट लग गई थी। फिर हम सयोन को उसके घर में देखते हैं, जो कि काफ़ी सैड होती है और वो किम की बातें याद कर रही होती है कि किम उसे सिर्फ एज अ सिंगर और एज अ फ्रेंड पसंद करता है, लेकिन वो कहती है कि चलो टेक्निकली वो मुझे पसंद तो करता है ना। फिर हम किम को देखते हैं, जो कि बिना मास्क के अपने अपार्टमेंट के बाहर आ जाता है, लेकिन वो लोगों को देखकर अपने हाथ से अपना फेस छुपा रहा होता है। फिर वो एक स्टोर पर जाता है, तभी वहाँ पर बोरो आ जाता है और वो किम को कहता है कि अगर आपको क्रीम बंस पसंद है तो आप मेरी शॉप पर आना, वहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं। फिर वो उसे अपनी शॉप पर ले जाता है, वो उसे क्रीम बन देता है। तो किम कहता है मैं घर जाकर खाऊंगा, लेकिन वो कहता है कि ये गरम गरम ही टेस्टी लगते हैं। तो किम उसे टेस्ट करता है तो वो कहता है कि ये तो सच में काफ़ी अच्छी है। तो बोरो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तो किम कहता है कि तुमने मुझे मार्केट में डोनट दिए थे। तो बोरो उसका हाफ फेस हाइड करके देखता है और कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया। वहाँ पर चोरोक और ओबेक भी आ जाते हैं और किम को देखकर चोरोक का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत हैंडसम लगता है। लेकिन किम उनसे बिना बात के ही वहाँ से चला जाता है। फिर चोरोक बोरो को कहती है कि हैंडसम लड़का कौन था। तो बोरो कहता है कि मुझे लगता है कि ये कहीं आसपास ही रहता है। तो चोरो कहते हैं कि अगर वो फिर से तुम्हारी शॉप पर आया तो मुझे कॉल कर लेना। तो बोरो कहता है कि ठीक है। फिर हम सोली को देखते हैं, जो कि यही सोच रही होती है कि कल उसने क्या कर दिया, अब वो किम के सामने कैसे जाएगी। तभी उसके अपार्टमेंट के बाहर किम आता है और उसकी डोर बेल करता है। ये देखकर सोली सोचती है कि कहीं वो रात के बारे में मुझसे बात करने के लिए तो नहीं आया, मुझे ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए जैसे कि मुझे कुछ याद ही नहीं है।
फिर वो अपना डोर ओपन करती है और कहती है कि इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो किम कहता है कि सुबह दिन के 12 बज चुके हैं। तो सोली कहती है कि हाँ मतलब दोपहर ही मान लो। तो किम कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप लेकर आया था। फिर सोली उससे वो सूप लेती है। किम वहाँ से जाने लगता है तो सोली उसे कहती है कि क्या तुम्हारा गाल ठीक है, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है। तो किम कहता है कि गाल तो मेरी ठीक है लेकिन कोई और प्रॉब्लम है। तो सोली कहती है कि क्या। तो किम कहता है कि मेरी शर्ट का दाग नहीं उतर रहा है। फिर सोली किम की शर्ट धोती है और साथ ही वो किम का लाया हुआ हैंगओवर सूप पीती है जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ली कैंग को देखते हैं। एक लेडी ऑफिसर उसे कुछ डॉक्यूमेंट देने के लिए आती है और वो ली कैंग को थोड़ा रिझाने की कोशिश कर रही होती है। देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो ली कैंग को पसंद करती है, लेकिन ली कैंग काफ़ी बिजी होता है। तो वो कहता है कि तुम ये डॉक्यूमेंट दूसरे ऑफिसर को दिखा दो। फिर वो लेडी ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरा ऑफिसर ली कैंग को कहता है कि तुम उस लेडी ऑफिसर के बारे में क्या सोचते हो, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। तो ली कैंग कहता है कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि किम की शर्ट प्रेस कर रही होती है। तभी वो न्यूज़ में देखती है कि आज मैच होने वाला है। वहीं किम को भी पता चलता है कि आज तो मैच है। तभी वो एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जो कि उसी रात का होता है और किम सोली को कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है जिसे कि फुटबॉल पसंद हो, जिनके साथ तुम मैच देख सको। तो सोली कहती है कि नहीं, मेरे बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं, या यूँ कहो कि है ही नहीं। तो किम कहता है कि वैसे मेरे भी बहुत कम फ्रेंड्स हैं। तो सोली कहते हैं लेकिन अब मैं अकेले मैच नहीं देखना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरा ऐसा फ्रेंड हो जिसके साथ मैं मैच एंजॉय कर सकूँ। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सोली किम को उसकी शर्ट देने के लिए आती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन जाकर अपने दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है कि शायद किम उसे कुछ तो कहेगा। तो किम उसे रोक लेता है और उसे पूछता है कि क्या कल तुम फ्री हो। तो सोली कहती है कि फ्री तो नहीं हूँ, वैसे मैं ही अपनी शॉप की ओनर हूँ, तो मेरा शेड्यूल फ्लेक्सिबल है, मैं टाइम आगे पीछे कर सकती हूँ। तो सोली कहती है वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो। ये सुनकर किम चुप हो जाता है कि क्या मुझे इसे पूछना चाहिए या फिर नहीं। तभी सोली कह देती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम किसी लड़के को डेट पर लेकर जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले से ही टाइम डिसाइड करना चाहिए, ऐसे कौन पूछता है। ये सुनकर किम स्माइल करने लगता है। तो सोली कहती है मुझे लगता है कि मैंने डेट वर्ड गलत यूज़ कर लिया, हम अपॉइंटमेंट कह सकते हैं। तो किम कहता है कि कल मैच होने वाला है, पब में साथ मिलकर मैच देखते हैं। ये सुनकर सोली काफ़ी खुश होती है और वो कहती है कि ठीक है। फिर सोली अपने रूम में वापस जाती है और किम के साथ मैच देखने की एक्साइटमेंट में वो बहुत ही खुश होती है। फिर हम किम को देखते हैं जो कि कुछ ट्रैश फेंकने के लिए आता है और तभी वहाँ पर जे चैन आ जाता है। तो किम उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर पैसे लेने के लिए आए हो। तो जे चैन उसे कहता है कि मैंने सुना है कि कल तुम कंपनी के ऑफिस आ गए थे। और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जितनी भी गलतियाँ करोगे ड्योकचैन हर बार संभाल लेगा, तो तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हो। और वो उसे कहता है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि तुम एक मर्डरर हो तो मर्डरर के सॉन्ग कौन सुनना चाहेगा, तुम्हारी वजह से कंपनी बैंकक्रप्ट भी हो सकती है। तो किम कहता है कि अगर ऐसा है फिर तो तुम भी बैंकक्रप्ट हो सकते हो और अब से तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं। मुझे लगता है मैंने तुम्हें जितने पैसे देने थे वो दे चुका हूँ। ये बोल करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम ड्योकचैन को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है और तभी उसे लगता है कि शायद कोई उसकी गाड़ी के सामने आ गया है, लेकिन जब उतर के देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर जब वो वापस अपनी गाड़ी में बैठता है तो उसकी गाड़ी में चोई होम बैठा होता है, जिसे देखकर ड्योकचैन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चोई होम उसे न्यूज़पेपर वाली किम की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये किम सियोंग जी है ना। तो ड्योकचैन कहता है कि नहीं, ये हमारी कंपनी का एक सॉन्ग राइटर है। तो चोई होम कहता है कि किम को पियानो प्ले करना बहुत पसंद है, तो शायद वो सॉन्ग भी लिखता होगा। तो ड्योकचैन कहता है कि नहीं, पियानो प्ले करने में और सॉन्ग लिखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो चोयम कहता है कि अगर वो होगा भी तब भी तुम कौन सा मुझे बताओगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ड्योकचैन किम को कॉल करता है और वो कहता है कि इस टाइम तुम अपने अपार्टमेंट में ही हो ना। तो किम कहता है कि हाँ, क्या कुछ हुआ है। तो ड्योकचैन कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम बिना बताए ऑफिस में मत आना। तो किम कहता है कि हाँ मैं समझ गया, लास्ट टाइम मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो ड्योकचैन कहता है कि चलो फिर ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, और वो कॉल कट कर देता है। फिर हम चोरों को देखते हैं जो कि अपनी शॉप की एडवर्टाइजमेंट कर रही होती हैं। तभी वो सोली के कैफ़े के बाहर एक गाड़ी देखते हैं, लेकिन जब वो उसका कैफ़े ओपन करते हैं वो तो बंद होता है। फिर वो गाड़ी के ऊपर अपनी शॉप का पोस्टर रख देते हैं, जिससे कि गाड़ी का हॉर्न बजना स्टार्ट हो जाता है। फिर कैफ़े से सभी लोग बाहर आते हैं। तो जीवन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो चोरों कहते हैं कि मैं तो बस एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। सोली अपने क्लाइंट से बात कर रही होती है, तो उसकी क्लाइंट सोली की लाइफ स्पिरिट के बारे में बात करती है, जो कि चोरक सुन लेती है और वो सोचती है कि किस स्पिरिट की बात कर रही थी। सोली और बाकी सभी का ध्यान क्लाइंट की तरफ होता है और इसी बीच चोरक छुपते छुपाते सोली के कैफे चली जाती है।
तो चोरोक वहाँ पर सीक्रेट रूम के डोर को देखते हैं और अंदर से लाइट बाहर आ रही होती है और उस रूम के अंदर जाने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर सोली आ जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो चोरो कहते हैं कि मैं तो बस पोस्टर देने के लिए आई थी। और तभी वहाँ पर यूनी और ज्यून भी आ जाते हैं जो कि चोरोक को कैफे से बाहर भेज देते हैं। फिर चोरोक अपनी शॉप पर बैठकर सोचने लगती है कि आखिर उनके कैफे में ऐसा क्या है जो कि वो छुपा छुपा कर रखते हैं। और तभी उसके पास बोरो का मैसेज आता है और वो उसे बताता है कि वही हैंडसम लड़का मेरी शॉप पर आया हुआ है। फिर चोरोक भागते हुए बोरो की शॉप पर जाती है और किम जब चोरोक को देखता है तो उसे याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने कि मेरा मास्क उतारने की कोशिश की थी। और उसे देखकर वो अपना फेस छुपाने लगता है। तो चोरो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लड़कियों के साथ आई कांटेक्ट करना पसंद नहीं करती हो। फिर वो उसे अपनी शॉप का पोस्टर देती है तो उसे देखकर किम कहता है कि तुम्हारी शॉप तो टैरेट कैफे के पास है। तो चोरो कहते हैं कि क्या तुम टैरेट कैफे के बारे में जानते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अंदर गए होंगे। तो किम कहता है लेकिन तुम्हें क्यों पूछ रही हो। तो चोरो कहती है कि वो कैफे में कुछ छुपा कर रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कैफे के अंदर कोई मंदिर है और वो लड़की एक शमन है जो कि इलीगल बिजनेस चला रही है। तो किम कहता है कि मैं उस कैफे के ओनर को अच्छे से जानता हूँ और वैसी लड़की नहीं है। ये बोलकर किम वहाँ से चला जाता है। फिर हम लीकैंग को देखते हैं जो कि दूर से सोली को देख रहा होता है और सोली स्माइल कर रही होती है। तो लीकैंग को लगता है कि सोली उसे देखकर स्माइल कर रही है, जिससे कि लीकैंग अपने पास्ट को याद करने लगता है जो कि हमें दिखाई भी जाता है कि सोली भागते हुए आती है और वो लीकैंग को हक कर लेती है और कहती है कि तुमने इतना टाइम क्यों लगाया। तो लीकैंग कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया था। फिर वो दोनों सोली का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और लीकैंग देखता है कि किम सोली से मिलने के लिए आता है और सोली उसे देखकर स्माइल नहीं कर रही थी बल्कि वो किम को देखकर स्माइल कर रही थी। और ये देखकर लीकैंग को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सोली के मॉम को देखते हैं जो कि उसी कोच के साथ डिनर पर आई हुई होती है और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रही होती है और जल्दी शादी करने वाली है। फिर हम लीकैंग को देखते हैं जो कि बाकी ऑफिसर्स के साथ एक ऑफिस पर रेड मार देता है क्योंकि वहाँ के लोग इलीगल बिजनेस चलाते हैं। और मारपीट के दौरान लीकैंग के हाथ पर चोट भी लग जाती है। तो ऑफिसर कहता है कि आपके तो खून बह रहा है। तो लीकैंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम इन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सोली को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि किम के साथ पब में जाने के लिए मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। वहीं हम किम को देखते हैं जो कि रेडी होकर नीचे खड़ा होता है। वहीं हम सोली को देखते हैं जो कि एक पिंक ड्रेस डालकर बिल्कुल बार्बी डॉल बन जाती है और वो खुद को ही कहने लगता है कि कहीं ये ज़्यादा तो नहीं हो गया। तभी किम उसे मैसेज करता है और कहता है कि मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर सोली नीचे जाती है तो हम देखते हैं कि किम ने भी अपनी ड्रेस चेंज कर ली होती है और वो बिल्कुल सूट बूट में खड़ा होता है और वो सोली को देखता है और कहता है कि तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि तुम फुटबॉल मैच देखने के लिए जा रही हो। तो सोली कहते हैं कि आज सुबह अपने काम पर मैंने यही ड्रेस डाली हुई थी तो मेरे चेंज करने का टाइम ही नहीं लगा। फिर वो दोनों पब में जाते हैं लेकिन वो पब तो बंद होता है। तो सोली कहती है कि अब हम क्या करें। तो किम कहता है कि चलो कोई दूसरा पब देखते हैं। फिर वो दूसरे पब में जाते हैं लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एंड फाइनली उन्हें एक पब मिल जाता है जहाँ पर एक टेबल खाली होता है और उसी पब में चोरोक, बोरो और बेक भी आई हुई होते हैं। और किम और सोली को साथ में देखकर वो गॉसिप करने लगते हैं कि आखिर एक दूसरे को कैसे जानते हैं। और इन्हें देखकर लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। और वहाँ पर सभी ऑडियंस मैच एंजॉय कर रही होती है और फाइनली उनकी टीम जीत जाती है, जिसे देखकर वो सभी खुश होते हैं और अपनी टीम की जीतने की खुशी में वो सभी वहाँ पर ड्रिंक करते हैं। फिर हम लीकैंग को उसके ऑफिस में देखते हैं और वो सोली को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे अपने एक पास्ट सीन याद आ जाता है जो कि हमें दिखाई भी जाता है कि लीकैंग एक फ्यूरल होम के बाहर होता है और वो सोली को कॉल करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे कुछ लोग रो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना फैमिली मेम्बर खोया होता है। और ये देखकर लीकैंग सोली का नंबर अपने फ़ोन से डिलीट कर देता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। लीकैंग सोली का नंबर टाइप तो कर लेता है लेकिन वो उसे कॉल नहीं कर पाता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सोली को देखते हैं जो कि टेनिस स्टेडियम में अपने क्लाइंट के साथ आई हुई होती है। और ये क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि कोच की बेटी होती है जो कि जानना चाहती है कि उसका पापा जिससे शादी करा है कहीं वो लेडी उसे धोखा तो नहीं दे रही है। और तभी वहाँ पर सोली की मम्मी से कोच के साथ आती है जिसे देखकर सोली बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। कोच की बेटी सभी को ये बताती है कि सोली यहाँ पर एज अ रेफरी आई हुई है। फिर सोली वहाँ पर रेफरी का काम करने लगती है और जब अपनी मॉम को कोच के साथ हंसता हुआ देखती है तो वो जानबूझकर अपनी मॉम का एक पॉइंट कम कर देती है। तो सोली को मम्मी से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया जबकि पॉइंट तो हमें मिलना चाहिए। तो सोली कहती है कि नहीं, पॉइंट दूसरी टीम को मिलेगा। तो सोली की मम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम एक मैच मेरे साथ लगाओ
अगर मैं हार जाती हूँ तो वो पॉइंट दूसरी टीम को दे देना। तो सोली कहती है कि ठीक है। फिर सोली अपनी मम के साथ मैच लगाती है, लेकिन सोली अपनी मम को हरा देती है और सोली की मम वहाँ पर गिर भी जाती है। फिर वो सोली की मम को बिठाते हैं। फिर कोच की बेटी सोली की मम से पूछने लगती है कि आपके हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी कब है। तो सोली की मम कहती है कि 28 अप्रैल को, लेकिन सोली को पता चल जाता है कि मम तो झूठ कह रही है। फिर सोली की मम सोली को साइड में लेकर जाती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि कोच की बेटी तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है, और वो सोली को कहती है कि प्लीज़ उसे कुछ भी मत बताना, मैं उसके पापा से शादी करने वाली हूँ। और वो कहती है कि तुम्हें उसने जितने पैसे दिए हैं शादी हो जाने के बाद मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगी। फिर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तो कोच की बेटी सोली की मम को कहती है कि मैं खुश हूँ कि आप मेरे पापा से शादी करने वाली हो, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे पापा से प्यार तो करते हो ना, कहीं आप उन्हें धोखा तो नहीं दे रही हो। तो सोली की मम कहती है कि मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सोली को पता चल जाता है कि उसकी मम झूठ बोल रही है, वो सिर्फ पैसों के लिए ऐसा कर रही है। और फिर सोली कोच की बेटी को सब कुछ बता देती है कि वो लेडी झूठ बोल रही है, वो आपके पापा को प्यार नहीं करती, वो बस उसे पैसों के लिए धोखा दे रही है। फिर हम किम को देखते हैं और वो देखते हैं कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और सोली अपने अपार्टमेंट में नहीं होती। वहीं हम सोली को देखते हैं जो कि अपने कैफे में बैठी होती है और वो अपनी मॉम की हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो उसके कैफे की तोड़फोड़ करने लगती है। और तभी वहाँ पर किम भी सोली के लिए अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और वो देखता है कि सोली के कैफे में काफ़ी तोड़फोड़ हुई है और उसे अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। तो किम कैफे के अंदर चला जाता है। वहीं सोली की मॉम ने दूसरे रूम की भी बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ कर दी होती है और वो सोली के ऊपर चिल्ला रही होती है कि आखिर तुम मुझे चैन से क्यों नहीं जीने दे रही हो, तुमने मेरी लाइफ को नरक बना दिया है। जब से तुम पैदा हुई हो तुमने मेरी लाइफ ख़राब कर दी है। पहले तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे घटिया बाप से शादी करनी पड़ी, फिर तुम्हारी वजह से मुझे जेल भी जाना पड़ा, और अब तुम्हारी वजह से मैं फिर से अपना घर नहीं बसा पा रही हूँ। ये सुनकर सोली को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम को कहते हैं कि आप पापा के बर्थडे को डेथ एनिवर्सरी में कैसे चेंज कर सकती हो। तो सोली की मॉम कहती है कि वैसे भी मैं 10 सालों से तुम्हारे पापा से नहीं मिली हूँ और तुम्हारी वजह से ही हमारा डिवोर्स हुआ है और मेरे लिए तुम्हारे पापा बहुत टाइम से मर चुके हैं। तो सोली कहती है कि अगर कोच की बेटी मेरी जगह वहाँ पर किसी और को लेकर जाती तब भी तो उन्हें वहाँ पर सब कुछ पता चल जाता। वो तो शुक्र मनाओ कि वो मुझे लेकर गई थी तो मैंने सब कुछ संभाल लिया। तो सोली की मॉम कहती है कि तुमने कुछ भी संभाला नहीं है, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तुम खुद तो बहुत आसानी से पैसे कमा लेती हो, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं रोड पर आ जाऊँ। ये सुनकर सोली को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती हुई अपनी मॉम को कहती है कि कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं अपने कान निकाल कर तुम्हें लगा दूँ, फिर तुम जितना पैसा कमाना चाहती हो कमा लेना। वहीं किम उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। तो सोली अपनी मॉम को कहती है कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है या फिर सिर्फ तुम मुझसे नफरत करती हो। ये सुनकर उसकी मॉम चुप हो जाती है और कहती है कि तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रही हो। तो सोली कहती है कि यह तो मुझे पता ही था, तुम जैसी माँ अपने बच्चों से कभी प्यार कर ही नहीं सकती। तो ये सुनकर सोली की मॉम एक चीज उठाकर सोली को मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर किम आ जाता है। तो उसे देखकर सोली की मॉम कहती है कि वाह, मेरा घर उजाड़ कर तुम किसी लड़के को डेट कर रही हो। और वो किम को कहने लगती है कि क्या तुम इस लड़की के बारे में जानते भी हो, क्या तुम्हें पता है कि एक शमन है। ये सुनकर सोली चिल्लाते हुए अपनी मॉम को चुप करवा देती है और वो कहती है कि प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। फिर सोली की मॉम वहाँ से चली जाती है। फिर किम और सोली भी कैफे से बाहर आते हैं। तो किम सोली से बात करने की कोशिश करता है। सोली कहती है कि अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो किम कहता है कि अगर बात नहीं करना चाहती तो कम से कम ये अम्ब्रेला तो ले लो, लेकिन सोली गुस्से में उस अम्ब्रेला को फेंक देती है और वो कहती है कि इस अम्ब्रेला से कुछ भी सही नहीं होने वाला है। मैं अपनी पावर की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ जिससे कि मैं अपनी फैमिली से भी अलग हो गई और मैं किसी लड़के को डेट भी नहीं कर सकती हूँ। तो किम कहता है कि तुम किस पावर की बात कर रही हो। तो सोली कहती है कि मेरे पास पावर है जिससे कि मैं बता सकती हूँ कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या फिर सच, क्योंकि मेरे पास लाइज डिटेक्टिव एबिलिटीज़ है। और ये सुनकर किम चौंक जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।